आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा शरीर 3 दोषों में बटा हुआ है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों में से अगर कोई भी दोष इम्बैलेंस होता है, कोई भी दोष बढ़ता है, तो बॉडी में अलग अलग तरह के लक्षण दिखते हैं, जिन्हें हम बीमारियां कह देते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, ये सिर्फ एक मेन बीमारी का लक्षण है। हमारी बॉडी में सारी बीमारियां सिर्फ पेट से ही पैदा होती हैं। हमारा पेट सारी बीमारियों की जननी है, आयुर्वेद में यही कहा गया है। लेकिन क्या आज का मेडिकल साइंस ये मानता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर आपको कहता है कि ये आपकी बीमारी सिर्फ आपके पेट के कारण है? वो सिर्फ आपकी बीमारी का इलाज करता है, लेकिन जो उसका मेन कॉज आपका पेट है, उसका इलाज कोई भी नहीं करता। लेकिन आयुर्वेद में ये जगह जगह लिखा है कि आपको अपने पेट को साफ रखना है, अच्छा खाना खाना है, पेट की सफाई करनी है। लेकिन हम लोग अपने पेट की सफाई करते ही नहीं है। हम लोग अपने शरीर को बाहर से जितना मर्जी सुंदर क्यों ना बना लें, अगर हमारा शरीर अंदर से सुंदर नहीं है तो शरीर के ऊपर पिंपल्स निकलेंगे, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे होंगे, हमारे बाल झड़ेंगे, चेहरे पर झुर्रियां आएंगी ही। तो अगर आप अपने शरीर को अंदर से साफ करते हैं तो आपका शरीर बाहर से भी साफ रहेगा और आपके परिवार में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। और इसके लिए आयुर्वेद एक बहुत ही बढ़िया चीज के बारे में जिक्र करता है, वो है शहद। शहद हर घर में है, हर किचन में है, लेकिन शहद का इस्तेमाल हम कभी नहीं करते। हम बहुत ही कम शहद का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो शहद को डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। हम लोग ज्यादातर सफेद चीनी खाते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का। अगर आप अपने घर की सफेद चीनी को शहद से रिप्लेस करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि शहद को अगर आप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपकी ऑलमोस्ट हर बीमारी खत्म हो सकती है। हर बीमारी का मतलब है हर वो बीमारी जो आजकल हम लोग परेशान हैं। जिस बीमारी से आजकल सारी दुनिया पीड़ित है, वो सिर्फ शहद के सेवन से सही हो सकती है। क्योंकि शहद को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, एक ऐसा अमृत जो हमें जीवन दान दे सकता है, जिसका सेवन करने से हम लंबी उम्र जी सकते हैं। क्या आपको पता है कि शहद कभी भी एक्सपायर नहीं होता? शहद जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। अगर आप मार्केट से कोई भी चीज लेकर आते हैं तो वो कुछ समय बाद खराब हो जाती है, लेकिन शहद एक ऐसी चीज है जो कभी खराब होता ही नहीं है। आप इसे 100 साल 200 साल जितना चाहे रख सकते हैं। ये इतनी बढ़िया चीज है। और शहद में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिस कारण से ये एक बहुत ही बढ़िया मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन का सप्लीमेंट बन जाता है। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए शहद को खाना शुरू कर दें, वो भी गर्म पानी में मिलाकर, तो आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो शहद के सेवन से सही हो सकती हैं। फ्रेंड्स, सुबह खाली पेट शहद का सेवन करने से कफ से जुड़ी हुई सारी बीमारियां खत्म होती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा और सांस से जुड़ी हुई सारी बीमारियां। अगर आपको कभी भी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जुकाम होने पर सिर्फ आप शहद को पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लीजिए। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद, इतना ही काफी है जुकाम को ठीक करने के लिए। इसके अलावा अस्थमा के रोगी अगर लगातार 2 महीने इस तरह से शहद का सेवन करते हैं तो उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं वो लोग भी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर शहद को सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो आप अपना वजन बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर 5 से 10 किलो वजन बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के कम होता है। और लगातार 6 महीने अगर आप गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन सुबह खाली पेट करते रहेंगे तो आप अपना वजन 30 से 40 किलो तक कम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है वजन को कम करने के लिए। आजकल हम लोगों को लगता है कि शायद ये सब कुछ डाइट पे डिपेंड करता है, जो जितना ज्यादा खाता है उतना ज्यादा मोटा होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हर बार नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ढेर सारा खाते हैं फिर भी पतले हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम खाते हैं फिर भी बहुत मोटे हैं। तो हर जगह ये कैलोरीज का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस काम करता है, जिसका काम है हमारे खाए गए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के स्लो होने पर भी हमारा वजन बढ़ता है। इसलिए जब आप शहद का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जिससे हमारा वजन बहुत तेजी से कम होता है। वजन को कम करने के साथ साथ शहद के सेवन से आप चेहरे के ऊपर के पिंपल्स, रिंकल्स और दाग धब्बों को सही कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो बस आपको शहद का सेवन सुबह खाली पेट करना है। इससे आपका खून प्योरीफाई होगा, आपका नया खून बनेगा। आप देखेंगे आपका खून साफ होने से आपके चेहरे के पिंपल्स अपने आप गायब हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को लगता
है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलते। हमें हमेशा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, जिस कारण से हमारा खून गंदा हो जाता है और ये गंदगी कहीं तो निकलेगी। ये हमारे मुंह पर पिंपल्स के रूप में निकलती है। ये जो पिंपल निकलता है ये और कुछ नहीं, ये हमारे खून की गंदगी है। अगर आपका खून साफ है तो चेहरे पर पिंपल्स कभी नहीं निकलते। इसीलिए आप अपने पेट को साफ रखें और बीमारियों से दूर रहें। इसके अलावा अगर आप कब्ज की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपके लिए शहद बहुत ही अच्छा है। रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ शहद लेने से कब्ज की प्रॉब्लम 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाती है। फिर चाहे वो 10 साल पुरानी कब्ज क्यों ना हो, आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि पूरे दिन में 50% खाना आपको कच्चा खाना है। फल, सब्जियां, स्प्राउट्स या सैलेड, इन चीजों को अगर आप 50% खाते हैं और साथ में सुबह खाली पेट शहद लेते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैंसर के मरीजों के लिए शहद बहुत ही अच्छा है। आजकल कैंसर के अलग से हॉस्पिटल खुल चुके हैं, क्योंकि कैंसर आजकल बहुत बढ़ चुका है। दुनिया में 5 से 10% लोगों को कैंसर है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर, किसी को प्रोस्टेट कैंसर, किसी को लंग्स कैंसर, किसी को स्टमक कैंसर, किसी को कॉलन कैंसर तो माउथ कैंसर। आजकल ढेर तरह के कैंसर हैं और इनका इलाज बहुत ही महंगा है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए कैंसर के इलाज के लिए आपके लिए सबसे अच्छा शहद है। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट शहद लेते हैं तो आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, क्योंकि शहद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट है। यह हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज और फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, जो कि सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। इसके अलावा शहद हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। आजकल आप जानते हैं कि हार्ट अटैक की समस्या कितनी बढ़ गई है। हर एक मिनट में कोई ना कोई एक व्यक्ति भारत में हार्ट अटैक से मर जाता है, यानी कि हर घंटे में 60 लोगों की इस बीमारी से मौत होती है। आप देख ही सकते हैं ये बीमारी कितनी खतरनाक है। आए दिन आप हार्ट अटैक की खबरें सुनते ही होंगे। लेकिन अगर आप इस हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार कभी भी हार्ट अटैक का शिकार ना हो, तो आज से ही शहद का सेवन शुरू कर दें। अच्छी चीजें खाएं ताकि हमारा दिल स्वस्थ रहे। अगर आप बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, गोलगप्पे ऐसी चीजें खाएंगे तो आपको बीमारियां लगेंगी ही। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से सामान लेकर आते हैं। आपका परिवार वही खाता है जो आप लेकर आते हैं। आपके बच्चे वो खाते हैं जो आप लाते हैं। जो आदत आपकी है वही आपके बच्चों में जाती है। इसलिए दोस्तों अपनी आदतों को सुधारें। मार्केट में सब कुछ मिलता है, मार्केट में जहर भी मिलता है, मार्केट में फल भी मिलता है। चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, तो फल लेकर आएं और बच्चों को स्वस्थ रखें, खुद को स्वस्थ रखें। ना कि आजकल की ये चीजें खाएं जिससे कि हमारी बॉडी खराब होती है। फिर आपका जो सारा पैसा है वो दवाइयों पर और बीमारियों पर खर्च होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, शहद का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप हर रोज गुनगुने पानी के साथ शहद ले रहे हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भगवान ने हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक डॉक्टर बिठाया है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अंदर के डॉक्टर को ताकत देते हैं तो उसमें इतनी क्षमता है कि वो कैंसर जैसी बीमारी तक को ठीक कर सकता है। जब हमारी हड्डी टूटती है तो हमारी हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ये अपने आप कैसे जुड़ती है? हमारी बॉडी में एक डॉक्टर है जो खुद हड्डियों को जोड़ देता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में ये जो डॉक्टर है ये कैंसर जैसी बीमारी तक को ठीक करता है। लेकिन हम इसको समय ही नहीं देते, हम इसे ताकत ही नहीं देते। हल्की सी बीमारी होने पर हम दवाई ले लेते हैं। जब भी हम दवाई लेते हैं तो हम अपने अंदर के डॉक्टर को डिस्टर्ब करते हैं, उसे इंटरप्ट करते हैं, जिस कारण से वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता और दवाई उस काम को करने लगती है। बचपन से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हम बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज समझ आ गया होगा कि किस तरह से बीमारियां पैदा होती हैं, किस तरह से हम खुद ही बीमारियों का शिकार बनते हैं। तो दोस्तों अब ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। जैसा होगा आपका अन्न वैसा होगा आपका मन और आपका तन।